नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक नहीं, दो कंपनी के आईपीओ के बारे में, जो अपकमिंग टाइम्स में आईपीओ पब्लिक होने वाला है। तो उसके सारे अपडेट्स मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। हाँ, मैं डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा आपके साथ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ डेटा अभी तक आया नहीं है। तो जब वो डेटा आएगा तो मैं एक-एक करके अलग-अलग वीडियो बनाकर आपको सारे डिटेल्स अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको जानने का मौका मिलेगा इस दोनों कंपनी के ऊपर कौन-सा कंपनी आपको अच्छा डेटा दिखा रहा है, अच्छा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा था कि स्टड। देखिए स्टड आप सभी जानते हैं, जो एक हेलमेट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह, तो जो बाइक्स में जिस तरीके से बजट को पहनकर बाइक चलाए जाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स इस स्टड कंपनी बनाते हैं। स्टड बहुत पुराना कंपनी है और साथ ही साथ अलग-अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका बिज़नेस जो मॉडल्स है, वो हेलमेट्स के ऊपर है। उसके साथ-साथ कंपनी जैकेट्स भी बनाते हैं, देखिए गॉगल्स भी बनाते हैं, ग्लव्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ मोटरसाइकिल का जो साइड लगेज है, वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ मोटरसाइकिल टॉप जो लगेज है, वो भी बनाते हैं। रेन यूनिट भी बनाते हैं, मतलब रेन कोट्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ हेलमेट के जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए आप देख सकते हैं स्पार्क विज़न भी बनाते हैं। राइड जैकेट भी बनाते हैं, साथ ही साथ केबल लॉक भी बनाते हैं। उसके साथ-साथ आर्म जो मतलब सिल्वर्स है वो भी बनाते हैं, साथ ही साथ मतलब जो हेलमेट्स के नीचे मतलब पहना जाता है वो भी कंपनी बनाते हैं। तो स्टार्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। जो जिसके पास बाइक्स है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 80% लोगों के पास स्टार्ट के हेलमेट्स है, क्योंकि स्टार्ट के हेलमेट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी के हिसाब से मानते हैं। तो देखिए इस स्टड कंपनी ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस को फैला के रखा है। अगर आप सिलेक्टेड कंट्री चूज करेंगे, सिलेक्टेड स्टेट चूज करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे मान के चलिए मैं पाकिस्तान चूज कर लिया, तो पाकिस्तान का देखिए कराची में आपको यहाँ पे सिटी देखिए, सिटी भी आप यहाँ पे डालेंगे तो कहाँ पे कराची के सिटीज़ में आपको डेटा है वो मिलेगा। तो इंडिया में भी आप इसी तरीके से सारी चीज़ सर्च कर सकते हैं। देखिए इंडिया में सर्च किया, इंडिया में आप कौन सा स्टेट से है वो भी सर्च कर लेता हूँ। मान के चलिए मैं एक बार यहाँ पे हर हर देखिए हर स्टेट यहाँ पे मिलेगा। आप मान के चलिए कोई भी स्टेट को चूज कर सकते हैं। मैं दिल्ली चूज करता हूँ। उसके बाद सिटीज़ में न्यू दिल्ली चूज करता हूँ। तो न्यू दिल्लीज़ में कहाँ-कहाँ पे इसका मतलब सेंटर्स है, कहाँ पे स्टोर्स है, वो आपको दिखेगा। तो कहाँ कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सारी चीज़ यहाँ पे दिखेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट के आईपीओज़ एक अच्छा खासा धमाका आईपीओ हो सकता है। क्या सचमुच धमाका होने वाला है? चलो, कुछ पॉइंट्स देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए स्टार्ट का जो बिज़नेस है 1975, ओवरऑल आप बोल सकते हैं 50 साल से भी ज़्यादा कंपनी हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 साल कंपनी हो चुके हैं। तो एक 50 साल पुराना कंपनी किस तरीके से खुद को इतने बड़ा किया वो आप देख सकते हैं। 17 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कंपनी के बहुत सारे R&D करा चुके हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में कंपनी 75 लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 7.40 मिलियन हेलमेट्स कंपनी सोल्ड कर चुके हैं 2025 के डेटा के हिसाब से। 7.4 मिलियंस 7.4 मिलियंस करीबन-करीबन आप कह सकते हैं आप 74 लैक्स 74 लैक्स के आसपास, सॉरी 74 लैक्स गलत होगा, 7.4 मिलियंस। एक बार मैं चलो कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कितना हेलमेट्स कंपनी ने बेचा 2025 में। तो यहाँ पे 74 मिलियंस इन नंबर्स। तो मैं अगर पूरा डिटेल्स में डेटा को देखूँ तो करीबन-करीबन आप देखेंगे तो सात मतलब करीबन-करीबन 74 लैक्स। तो 74 लैक्स यहाँ पे हेलमेट्स कंपनी सोल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2025। सिर्फ 2025 में करीबन 75 लाख हेलमेट्स बेचा गया। तो सोचिए कितना बढ़िया कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो क्या सचमुच बढ़िया बिजनेस हो रहा है? चलो वो भी आपको पता चल जाएगा फाइनेंशियल डिटेल्स में। सचमुच बढ़िया बिजनेस हो रहा है क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ 11% है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% है। प्रॉफिट बहुत तगड़ा प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है क्योंकि कंपनी के एसेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 460 से लेकर 560 तक पहुंच चुके हैं। टोटल इनकम जो है वो 500 से लेकर करीबन 600 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में 33 करोड़ से करीबन 70 करोड़ के आसपास बने। इसका मतलब अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले 33 से लेकर
70 तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले, जो करीबन 22% के आसपास ग्रोथ हुआ। और कर्जा भी एकदम जीरो के बराबर है, जस्ट 2-3 करोड़ के कर्जा है। देखिए इतने बड़े कंपनी के 2-3 करोड़ का कर्जा तो एकदम ना के बराबर माना जाता है। तो आप कहेंगे सर क्या बिजनेस में बाकी सब कुछ ठीक ठाक चला है? आप देख सकते हैं कर्जा एकदम ना के बराबर है। और आरओसी आरओई तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे बड़ी बात है आरओसी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए पेट मार्जिन 11% के आसपास है और अर्निंग पर शेयर 14% के आसपास है। अगर इसको मैं और भी डिटेल्स में जाऊँ, थोड़ा सा और डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस फील्ड में जो बाकी प्लेयर्स है वो बाकी कोई प्लेयर्स है ही नहीं है। मतलब अकेला इस मार्केट में इस फील्ड में वो उतरने जा रहा है। तो हेलमेट्स इंडस्ट्रीज में वो पहला कंपनी है जो मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है। तो इस आईपीओ किस कारण की वजह से लेके आ रहा है वो भी उतना डिटेल्स में डेटा नहीं है। जब डेटा आएगा मैं तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस आईपीओ का जो डेट है वो 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, मतलब 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के अंदर अंदर इस आईपीओ का ओपनिंग और क्लोजिंग डेट रहेगा। तो पूरा डिटेल्स अभी तक आया नहीं है, तो मैं जब डिटेल्स आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जरूर लाइक करिए और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट आप सभी जानते हैं शार्क टैंक की एक बड़ी शार्क के एक बिजनेस है लेंसकार्ट कंपनी। तो उसके नाम जरूर मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका नाम नहीं कहूँगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके लिखिए शार्क टैंक की कौन सा वो शार्क है जिसके इस लेंसकार्ट का बिजनेस है। तो देखिए लेंसकार्ट जो लेंस बनाते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लेंस बनाते हैं। तो लेंसकार्ट जो है वो एक पुराना कंपनी तो है नहीं, तो फिर भी बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और एक चीज आप नोटिस करेंगे इंडिया में हर किसी मतलब हर 3 व्यक्ति से अगर देखा जाए तो 2 व्यक्ति, मतलब 1 से 2 व्यक्ति आपको मतलब चश्मा वगैरह पहनता हुआ देखने को मिलेगा। तो चाहे वो सनग्लासेस हो, चाहे वो आईवार्स हो, कुछ भी हो, तो आई ग्लासेस भी हो, इस तरीके से प्रोडक्ट वो पहनते हैं। तो यही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली लेंस कट के बिजनेस तो आप समझ चुके हैं। तो चलो अभी बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। अगर लेंस कट की डेटा डेटा देखो तो कंपनी कब स्टार्ट हुआ 2008 में ही। तो 2008 से लेकर आज तक देखा जाए तो करीबन करीबन 17 साल के आसपास कंपनी का बिजनेस हुआ है। तो इस कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ग्लासेस, सन ग्लासेस, साथ ही साथ आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट ग्लासेस, तो एक्सेसरीज इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो बनाते हैं। तो डेटा वो पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो कंपनी टोटल ग्लोबली मार्केट में बिजनेस करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है। इंडिया के बाहर भी कंपनी बिजनेस करते हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। इस तरीके से जगह में भी कंपनी बिजनेस को चलाते हैं। तो साथ ही साथ आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि इस कंपनी टोटल रेवेन्यू जो है वो बहुत तगड़ा है, वो अभी आपको पता चलेगा। तो उससे पहले एक डेटा देख लीजिए। कंपनी का सेल ग्रोथ 25% है और प्रॉफिट ग्रोथ देखते तो सारे हद पार कर दिया, करीबन 3000% का प्रॉफिट ग्रोथ। क्या ये सचमुच क्या प्रॉफिट ग्रोथ है? देखिए मुझे लग रहा है कुछ प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ डेटा पॉइंट बेसिस में कुछ चेंजेस किया गया। मतलब मान के चलिए इस बार टैक्स नहीं दिया, उस टैक्स ना देकर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, क्योंकि जो कंपनी 60 करोड़ का लॉसेस में था, जो कंपनी 10 करोड़ का पिछले बार भी लॉसेस में था, तो वो कंपनी सीधा सीधा ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कैसे किया? तो ये बात मुझे थोड़ा सा डाउटेबल लगा। फिर भी मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा किस कारण के वजह से इस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। वो जानना है तो मुझे फॉलो करके रखिए, क्योंकि जब इसका डिटेल्स वीडियो आएगा तब मैं आपको सारे डिटेल्स चेकआउट कराऊंगा। तो देखिए EBITDA मार्जिन भी चलो पॉजिटिव है, मगर कर्जा बहुत ज़्यादा है। फिर से मैं बता दूं 900 से लेकर 350 करोड़ का कर्जा दिखा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा कर्जा कर दिया। कर्जे के मामले में फिर भी अभी भी कर्जा है। तो आरओसी में 13% है, 15% के नीचे है, मगर अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है। ऑब्वियसली जो कंपनी लॉस मेकिंग था अचानक प्रॉफिट हो गया तो उसमें अर्निंग्स पर शेयर तो बढ़ेंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे झोल है, जो झोल मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा। तो बाकी मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा और जब पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो अभी तक इसका कंपेटिटर भी नहीं देखने को मिले। तो इस आईपीओ ले आने के लिए मेन मकसद जो था, बहुत सारे मकसद है। कंपनी बता रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी यहाँ पे न्यू कोको स्टोर्स बनाएंगे इंडिया में, 227 मिलियन का टोटल खर्चा करेंगे, सॉरी 227 करोड़ का खर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर करने वाले हैं न्यू लेंस रेंट और लाइसेंस के लिए, न्यू एजेंट पेमेंट्स के लिए। वो कोको स्टोर के ओपेंड बाय द कंपनी ऑफ इंडिया 590 करोड़ के आसपास खर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टिंग और टेक्नोलॉजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 213 करोड़,
और ब्रांड मार्केटिंग के लिए कंपनी बिजनेस के लिए 320 करोड़ का बिजनेस करेगा। तो इस तरीके से बिजनेस वो करने वाले हैं, इस तरीके से कारण की वजह से वो मार्केट से पैसा उठाने वाला है। तो ओवरऑल जो पैसा उठाने वाला है 2150 करोड़ के आसपास। तो इसका भी आईपीओ ओपनिंग हो रहा है 31 तारीख से 4 तारीख तक। तो देखिए अभी तक आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला। तो जब तक ये सारे डेटा नहीं आ जाते तब तक मैं डिटेल्स में चर्चा नहीं करूंगा। तो फिर भी मैं एक ओवरऑल व्यू में आपके साथ दे चुका हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि इस दोनों कंपनी के ऊपर आप कौन सा कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं स्टार्ट के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, अभी तक मैं डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि जब तक सारे डिटेल्स ना मुझे मिले, जब तक आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ना मुझे मिले, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ वो डेटा नहीं मिले, तब तक मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम नहीं करता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं पूरा डिटेल्स में चर्चा करूंगा जब पूरा डिटेल्स इस दोनों कंपनी के ऊपर आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।